हाथी पर घूमते बाबा, संगीत पर झूमते बाबा, भक्तों के साथ थिरकते बाबा, और अब बाबा के फिल्मी अवतार पर बवाल। आस्था की दुनिया से लेकर राजनीति के संसार तक, भक्तों के दिलों पर राज करने वाले एक गुरु से लेकर एक रॉक स्टार तक, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह के वैसे तो कई रूप थे, लेकिन जब से बाबा ने अपनी फिल्म द मैसेंजर ऑफ गॉड के जरिए फिल्मी अवतार लिया है, बवाल मच गया है। कई शहरों में उनकी फिल्मों का विरोध किया जा रहा है, और अब बाबा राम रहीम की नई कहानी से सारे शहर में फैली है सनसनी। द मैसेंजर ऑफ गॉड ये वही फिल्म है जिसके जरिए बाबा राम रहीम ने फिल्मी अवतार लिया है। कोई हमें संत कहता है, कोई कहता है फरिश्ता, कोई कहता है गुरु, तो कोई कहता है भगवान। कौन की हमारे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। एक मंझे हुए एक्शन हीरो की तरह ही बाबा ने भी इस फिल्म में काम किया है। लेकिन रिलीज से पहले ही बाबा की यह फिल्म विवादों से घिर गई है, और अब इसी फिल्म को लेकर मच गया है कोहराम। बाबा राम रहीम की इस फिल्म को लेकर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और अब इसी फिल्म के रिलीज को लेकर सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष लीला सैमसन ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। भारतीय फिल्म इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी धर्म गुरु ने किसी फिल्म में केंद्रीय भूमिका निभाई हो। और यह भी पहली बार हुआ है जब सेंसर बोर्ड से नामंजूर हो चुकी डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम की फिल्म द मैसेंजर ऑफ गॉड उसी सेंसर बोर्ड के फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास होकर रिलीज हो रही है। राम 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 ओ मेरे राम, राम 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 अल्लाह गॉड राम। दरअसल इससे पहले सेंसर बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी की सदस्य नंदिनी सरदेसाई ने अंग्रेजी अखबार मिड डे को दिए इंटरव्यू में कहा था, फिल्म में जो दिखाया गया है वो विज्ञान के मापदंडों पर खरा नहीं उतरता। साथ ही फिल्म में बाबा राम रहीम खुद को कई जगह भगवान बताते हैं, जो बेहद आपत्तिजनक है। हालांकि बाद में जब इस फिल्म को सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास रेफर किया गया तो इसे रिलीज करने के लिए हरी झंडी मिल गई। इसके बाद आज यानी 16 जनवरी की शाम को राम रहीम की पीआर टीम की तरफ से मीडिया को खबर भेजी गई कि फिल्म को सेंसर बोर्ड की हरी झंडी मिल गई है। दोपहर बाद राम रहीम पूरे विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद मीडिया के सामने फिल्म का प्रीमियर शो भी होगा। तय वक्त पर बाबा राम रहीम मीडिया के सामने आए। बाबा राम ने ये साफ कर दिया कि फिल्म का शो अभी नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ कागजी कार्रवाई बाकी रह गई है। शो का जो चल रहा है बात, वो भी अभी फाइनल नहीं है। जो आपको बताने जा रहे हैं
कि वो भी अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ जो हमें बताया गया, पर अभी रीजन अभी हमें तो कुछ नहीं बताया, कि ये बताया कि गुरुजी अभी थोड़ा लेट हो रहा है, अभी एकदम कागजी कार्रवाई इस तरह से एकदम से नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। बाकी हमें इस बारे में और कुछ नहीं बताया। मीडिया से बात करते हुए बाबा राम रहीम ने फिल्म पर हो रहे विवाद को गलत बताया कि उनकी फिल्म में उन्होंने खुद को कहीं भी भगवान नहीं बताया है। भी ऐसी बात आती ही नहीं है कि जो ऐसा लगे कि हम अपने आप को भगवान साबित कर रहे हैं। आप जरा बताएंगे कि बहुत सारी फिल्मों में ऐसा हो रहा है जो स्टंट है, क्योंकि इसमें लिखा जाएगा फ्रंट में कि स्टंट जो है वो रियलिटी में नहीं है, वो काल्पनिक भी है, तो ये लिख रहे हैं हम उसमें साफ साफ, बाकी फिल्म जो है वो रियलिटी है। तो बहुत सी फिल्मों में, रावण में शायद अभी हमें बताया, बच्चे बता रहे थे कि शाहरुख ने चलती ट्रेन रोक दी, ऋतिक ने जहाज पकड़ के नीचे ला दिया, तो वो क्या भगवान बन गए? तो उससे छोटे छोटे स्टंट हैं जो हमने स्टंट किए हैं। अगर उसको कह रहे हो कि भगवान है, तो इसका मतलब पता नहीं कितनी फिल्में आ गई हो। एक बता रहे थे ओ माई गॉड, और एक बता रहे गॉड तुसी ग्रेट हो, उसमें तो अमिताभ बच्चन भगवान ही थे, ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अब कोई बोला क्यों नहीं कि ये भगवान जी क्यों आ गए अमिताभ बच्चन बन के? हम तो ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं, हम तो कह रहे हैं हम तो सिर्फ इंसान है। बाबा राम रहीम की इस फिल्म को लेकर भले ही उनके भक्तों में जबरदस्त उत्साह हो, भले ही इस फिल्म को रिलीज की मंजूरी मिल गई है, लेकिन फिल्म का जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। इंडियन नेशनल लोक दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बाबा राम रहीम की फिल्म का विरोध कर रहे हैं और हिसार में तो बाकायदा गिरफ्तारी देकर फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। सरकार ने अपनी दमन पूर्वक नीति को लेकर और पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके जन भावनाओं को दबाने और कुचलने का काम किया है। दरअसल डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम की इस फिल्म को लेकर यह आरोप है कि इस फिल्म में राम रहीम ने खुद को भगवान के दूत की तरह पेश किया है और इसी बात को लेकर फिल्म का विरोध हो रहा है। बाबा राम रहीम की इस फिल्म द मैसेंजर ऑफ गॉड का विरोध इस बात पर भी हो रहा है कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है। मुकदमे चल रहे हैं रेप के, मर्डर के, मोलेस्टेशन के, और लोगों को कास्ट्रेशन, इन्होंने 400 लोगों ने, जिसकी सीबीआई की जांच चल रही है। मैं समझता हूं कि ऐसे इंसान को मैसेंजर ऑफ गॉड या उसका महिमा मंडल करना एक यंग कंट्री के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में 70% के करीब 30 साल से नीचे की उम्र के हैं, ऐसे लोगों का अगर महिमा मंडल किया जाए तो हमारी सोसाइटी पे उसका बुरा असर पड़ेगा। इस फिल्म पर राजनीतिक दल ये भी आरोप लगा रहे हैं कि विवादित होने के बावजूद फिल्म को इसलिए पास किया गया क्योंकि बीजेपी और बाबा राम रहीम में साठ गांठ है। पार्टी डे 1 से जो ये बाबा राम रहीम है, गुरमीत राम रहीम, इसके साथ खड़ी थी और आज भी इसके साथ खड़ी है। और इसका एक सीधा सीधा साइन था कि 25 एमएलए जो है जाकर के बाबा का धन्यवाद करके आए थे, कुछ दिन पहले उनके चरण छू करके आए थे और बाबा ने जो है एक बड़ा कार्यक्रम रखा था। तो ये सीधी सांठगांठ है। हालांकि बाबा राम रहीम के प्रवक्ता का कहना है कि फिल्म नशाखोरी और वेश्यावृत्ति जैसी कुरीतियों के खिलाफ है और इसलिए ड्रग माफिया के इशारे पर राजनीतिक विरोध हो रहा है। आप जरा बताइए, खूनदान कर रहे हैं, क्या खूनदान करना देश के हित में नहीं? वैश्यावृत्ति हटा के उन लड़कियों को हम बेटियां बनाते, 17 शादियां की हैं, उसी में से एक बच्ची की कहानी इसलिए है। क्या वैश्यावृत्ति हटाना हमारे देश के हित में नहीं? ये तो गलत है। मूवी जब देखी ही नहीं है अभी तक, एक अक्षर उन लोगों ने देखा नहीं है, तो आप जरा बताइए कौन हित में है और कौन देश के हितैषी नहीं है, ये आप सोच सकते हैं। बाबा राम रहीम की फिल्म द मैसेंजर ऑफ गॉड के विरोध की कमान साफ तौर पर राजनीतिक दलों के हाथ में नजर आती है। वहीं कुछ इस बात से भी नाराज हैं कि हरियाणा के चुनाव में बाबा राम रहीम ने बीजेपी का साथ दिया था। वहीं बाबा राम रहीम और अकाल तख्त के बीच की पुरानी तनातनी भी इसकी वजह बनी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि पुराना हिसाब बराबर करने के लिए किसी फिल्म को निशाना बनाना कहां तक जायज है। अपनी पहली ही फिल्म से विरोधियों के निशाने पर आए बाबा राम रहीम एक बार फिर से सुर्खियों में है, एक बार फिर वो चर्चा में है, एक बार फिर वो विवादों में घिरे हैं। बाबा राम रहीम की फिल्म से जुड़ा विवाद का ये नया तूफान कब थमेगा, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन बीते कुछ बरसों में राम रहीम के साथ विवादों की इतनी कहानी जुड़ गई है कि उसे सुनकर कोई भी सन्न रह जाए। You are the love charger. You are the love charger. You are
डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम वैसे तो खुद को फकीर कहते हैं, लेकिन दुनिया की नजर में वो क्या हैं? वो एक संत हैं, समाज सुधारक हैं, या फिर एक एक्टर और रॉक स्टार हैं? दरअसल बाबा राम रहीम की ये दास्तान कई मोड़ से गुजरती है, जिसमें उनकी शान शौकत के रंग भी शामिल हैं, तो उन पर लगे हत्या और बलात्कार जैसे संगीन इल्जामों के डंक भी मौजूद हैं। विवादों की इस कहानी में सबसे पहले बात उस ड्रेस की, जिसकी वजह से बाबा राम रहीम पर यह आरोप लगा कि वो उसे पहनकर भगवान की तरह दिखने की कोशिश करते हैं। 2007 में बाबा राम रहीम को जब एक विज्ञापन में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के लिबास में दिखाया गया तो खासा विवाद खड़ा हो गया। हम एक रूहानी जाम पिलाया करते थे, तो उसमें वो पहना करते थे। गुरु साहबानों की ड्रेस वो अभी भी तलवंडी साबो में या वहां पे है, आप चेक कर सकते हैं। वो ड्रेस और वो ड्रेस जमीन आसमान का फर्क है, कोई मतलब ही नहीं है। ना मैंने कोई ऐसा बाज पहना, ना तलवार, ना घोड़ा, ना कुछ ऐसी चीजें अचानक किसी ने लाके दी, और वो 94 से हम पहन रहे थे, तब कोई नहीं बोला। तो हमें लगता वही चीज किसी न किसी, या तो ड्रग माफिया होगा या फिर जिनको राजनीति का चक्कर होता उनकी वजह से हुआ होगा। लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी, क्योंकि हम तो आज भी कह रहे हैं, तब भी बोला था कि गुरु साहिबान तो भगवान स्वरूप हैं, हम तो खाक हैं, हम तो उनके कदमों की धूल तक नहीं, हम कैसे उनकी बराबरी का सोच सकते हैं। इसी तरह अपने भक्तों को नपुंसक बना देने के केस में बाबा राम रहीम के खिलाफ मामला दर्ज कर सीबीआई जांच भी कर रही है। लेकिन इस कहानी से पहले कहानी 2002 की, जब बाबा राम रहीम पर अपने आश्रम की साध्वियों के साथ बलात्कार करने के आरोप लगे थे। सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और डेरा के पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या में भी बाबा राम रहीम का हाथ होने का आरोप लगा है। हत्या और बलात्कार के इन मामलों की जांच सीबीआई कर रही है और बाबा राम रहीम इन केसों में जमानत पर हैं। लेकिन खुद बाबा इन सारे आरोपों से साफ इनकार करते हैं। जिसका केस चल रहा है कि बाबा ने एक पत्रकार की और एक डेरा मैनेजर की हत्या करवाई, 100% झूठ है, क्योंकि हर कोई जानता है यहाँ आश्रम में अगर कोबरा भी निकला है तो उसको भी हमने पकड़ के 20 लीटर की बोतल पानी की या किसी डिब्बे में डाल के जंगल में छोड़ा थी, ताकि यहाँ जो लोग रहते हैं उनको कोई नुकसान ना हो। तो जीव हत्या तो हम 100% पहले से ही मना कर रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, कहने को कोई कुछ भी कहता फिर। 14 साल पहले बाबा राम रहीम उस वक्त मुश्किलों में घिर गए थे जब उनके डेरे की एक साध्वी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखकर बाबा की शिकायत की थी। साध्वी ने अपने हलफनामे में खुद और आश्रम की दूसरी साध्वियों के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया था और फिर इस मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत के आदेश पर साल 2001 में इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया था। इसी दौरान सिरसा के एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने साध्वी बलात्कार मामले का ब्यौरा जब अपने अखबार पूरा सच में छापा तो नवंबर 2002 में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा राम रहीम पर यह भी आरोप था कि उन्होंने डेरे के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की भी हत्या करवाई है, क्योंकि वो डेरे के कई राज जान चुका था। रणजीत सिंह की 10 जुलाई 2003 को हत्या कर दी गई थी और तब इन दोनों हत्याओं में डेरा सच्चा सौदा का नाम सामने आया था। वर्ष 2002 में उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ डेरा की साध्वियों द्वारा एक गुमनाम पत्र में जो आरोप लगाए गए थे उसके बिहाफ पर एक न्यूज़ आइटम लगाई, जिसमें उन्होंने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह पर जो आरोप थे, रेप के आरोप थे, उसका खुलासा किया। उसके बाद लगातार डेरा सच्चा सौदा की ओर से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलनी शुरू हो गई और 24 अक्टूबर 2002 को उन पर डेरा के दबंगों ने अटैक किया और उन्हें गोलियां मारी गई। 21 नवंबर 2002 को 28 दिन तक हॉस्पिटल में जीवन और मौत की लड़ाई से जूझते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया। साध्वी बलात्कार केस में सीबीआई ने 28 लोगों की गवाही ली थी। 2007 में सीबीआई ने हाई कोर्ट में हत्या और बलात्कार के मामलों में अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी थी, जिसके बाद साल 2008 में अंबाला में सीबीआई की विशेष अदालत में आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत बाबा के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए थे।
सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि बाबा राम रहीम ने साध्वियों से न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उन्हें डराया और धमकाया भी था। कत्ल के आरोप में डेरा सच्चा सौदा के कर्मचारियों समेत 9 लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई थी। बाबा को डर लगता है जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं? किसी से भी नहीं, क्योंकि हम सच हैं, हमारे पास सच है, और जिसके पास सच है उसको डर किस बात का? सच क्या है कि जो आरोप है वैसा आपने नहीं कभी जिंदगी में सोचा नहीं, करना तो दूर की बात है। फिर क्यों आपके साथ ऐसा? हमने अभी आपको पहले बता चुके हैं कि ड्रग माफिया ऐसा करता है, और जिन लोगों को लगता है कि गुरुजी राजा बन के ना बैठते हैं, जबकि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उन लोगों को भी ये बहस आता है। बाबा राम रहीम के भक्तों का कहना है कि वो दुनिया को मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देते हैं, लेकिन उनके आलोचक उन पर हिंदुत्व की आस्था को तोड़ने का आरोप लगाते हैं। You are my love chancer, you are my love chancer, you are the love chancer, you are the love chancer। बाबा राम रहीम का ये संसार जितना चर्चित है उतना ही विवादित भी रहा है। डेरा सच्चा सौदा आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है, लेकिन इसके प्रमुख बाबा राम रहीम अक्सर आरोपों में घिरते रहे हैं। साल 2012 में डेरे के एक पूर्व साधु हंसराज चौहान ने बाबा राम रहीम पर डेरे के साधुओं को नपुंसक बनाने का इल्जाम लगाया था। इस मामले में भी हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि साधुओं को नपुंसक बनने के बाद बाबा राम रहीम के जरिए ईश्वर के दर्शन का सपना दिखाया गया था, और इसी झांसे में आकर डेरे के 400 साधुओं ने अपना ऑपरेशन करवा लिया था, जिनमें हंसराज चौहान भी शामिल था। इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर हंसराज का मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया था, और अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है सन 2000 में। तो ये कहा गया कि परमात्मा के दर्शन होंगे, एक छोटा सा ऑपरेशन है। ऑपरेशन से पहले कुछ और वर्डिंग होती है, बताया नहीं जाता कि क्या करना है। एक छोटा सा ऑपरेशन, जिनके ऑपरेशन हो जाते हैं उसके बाद बाबा उनको मिलते हैं, अपनी जैसे सॉक्स हैं, शूज़ हैं, खुद के क्लॉथ्स जो पहने हुए हैं तो बाबा वो देते हैं। बाबा उनके साथ गेम्स खेलते हैं जैसे। तो ये कहते हैं कि अब तुम्हें परमात्मा, हम साक्षात परमात्मा ही तो हैं, तो अपने आप को फिर परमात्मा का अवतार बताते हैं। हम तो कभी किसी को ये शिक्षा देते ही नहीं और सोचते भी नहीं। कोई क्या कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, उसका कैसे कहा जा सकता है। लेकिन हमने कभी किसी को ऐसी सत्संग में भी नहीं बोला कि ऐसा आपने बनना है, ना किसी को पर्सनली कभी किसी ने कुछ कहा। और अब द मैसेंजर ऑफ गॉड से जिस तरह बाबा ने अपनी फिल्मी पारी शुरू कर दी है, उसने लोगों को चौंकाने के साथ ही विवादों का नया तूफान भी खड़ा कर दिया है। सनसनी के लिए धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। सनसनी।